देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 41 में आपके पास दो मटेरियल हैं, एक है सिलिकॉन और एक है कॉपर। हमसे कह रहा है सिलिकॉन और कॉपर है, उनको आप ठंडा कर रहे हो, आर कूल्ड। कहाँ से करो, 300 केल्विन से आपने 60 केल्विन तक ले आए। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता, टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंसी होती है। तो ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी को ही आप कहते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर मतलब मेटल्स होते हैं, उनको जितना ठंडा करते चले जाओगे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो उतने ही अच्छे चालक होते चले जाते हैं, रेजिस्टेंस घटता चला जाता है जितना उनको ठंडा करते हैं। और जितना वो गर्म होते हैं उतनी ही कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जो ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मेटल की। अब इसके बिसाइड एक सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर बिल्कुल उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर जैसे टेम्परेचर घटाओगे तो टेम्परेचर के घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ती है टेम्परेचर के घटाने से, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता। तो हमसे पूछा है कि दोनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कहोगे मेटल्स और ब्रैकेट में लिख दो कॉपर। व्हेन cooled its resistivity decreases, but for semiconductor, यहाँ पर ब्रैकेट में सिलिकॉन, its resistivity increases, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि दोनों पर क्या फ़र्क है, व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो जो मेटल्स हैं जब उनको ठंडा किया जाएगा तो उनकी रेजिस्टिविटी घटेगी, जबकि जो सेमीकंडक्टर हैं उनको ठंडा करने पर उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। आप ये भी नोट में लिख सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मेटल्स ये होता है पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स के लिए ये होता है नेगेटिव। बहुत धांसू बात, सीबीएसई पूछ चुकी है, पूछेगी, बार बार पूछेगी। जब चीज़ काम की है तो भाई वो पूछी जाती है।